जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोकर बैटमैन का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक दुश्मन है और जोकर को हराना बैटमैन के लिए हमेशा से ही बहुत मुश्किल काम रहा है। लेकिन इस बार खतरा पहले से 3 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस बार बैटमैन का मुकाबला एक नहीं बल्कि तीन तीन जोकरों के साथ है। बैटमैन का खुफिया अड्डा, बैट केव। बैटमैन एक टेबल पर बैठा अपने बटलर एल्फ्रेड से अपने जख्म पर टांके लगवा रहा होता है। जो जख्म बैटमैन को अपने एक पुराने दुश्मन पेंगुइन के साथ लड़ते हुए लगा था। कि इसी दौरान बैटमैन टीवी पर चलने वाली खबरों में ये सुनता है, ब्रेकिंग न्यूज़, गोथम शहर के बदनामे जमाना अंडरवर्ल्ड डॉन मोक्सन को उसके अपने ही होटल के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आसपास मौजूद बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने जोकर को मोक्सन को कत्ल करने के बाद वहां से भागते हुए देखा। पुलिस चीफ का कहना है कि पूरे शहर की पुलिस जोकर को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बैटमैन के जाने का वक्त हो गया था। दूसरी तरफ बैट गर्ल जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है कि इसी दौरान बैट गर्ल की नज़र अपने सामने लगे टीवी पर पड़ती है। टीवी पर यह खबर चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़, एक ही रात में जोकर का गोथम शहर पर दूसरा वार। गोथम शहर के हर दिल अजीज कॉमेडियन केलानी अपाका को जोकर ने लोगों से भरी महफिल में गोली मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन गोथम पुलिस अभी तक जोकर को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है। ये सुनकर बैट गर्ल अपनी एक्सरसाइज बीच में ही छोड़कर जिम से चली जाती है। गोथम शहर का कब्रिस्तान। हम एक आदमी को कुछ लोगों की धुलाई करते हुए देखते हैं। तुम जोकर के टट्टू तो बहुत कमजोर निकले। पता नहीं जोकर तुम लोगों को किस बात के पैसे देता है। तो तुम में से कोई नहीं जानता कि जोकर कहाँ है। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग जोकर से मिलो तो उसे ये बता देना कि रेड हुड उसे ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ गोथम शहर की केमिकल फैक्ट्री एस केमिकल्स में पुलिस को 3 लोगों की लाशें मिलती हैं। उन तीनों लाशों को देखकर एक पुलिस ऑफिसर अपने चीफ से कहता है, चीफ, अभी तक जितने भी सबूत हमें मिले हैं, आई विटनेसेस, सीसीटीवी कैमरास की फुटेज, उन सब से सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और कॉमेडियन का कत्ल और अब ये 3 लाशें, इस सब के पीछे जोकर का ही हाथ है। इतने में पुलिस चीफ बैटमैन को अपनी तरफ आते हुए देखता है। पुलिस चीफ बैटमैन से कहता है, तो बैटमैन, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सारे मामले में? तीनों लाशों को खुद देखने के बाद बैटमैन पुलिस चीफ से कहता है, चीफ, एक बात तो पक्की है कि इन तीनों की मौत जोकर की जहरीली गैस की वजह से हुई है। लेकिन बैटमैन, ये कैसे मुमकिन है कि इन तीनों को भी जोकर ने ही मारा है और उसी वक्त शहर के 2 अलग अलग कोनों में कई लोगों ने जोकर को, अंडरवर्ल्ड डॉन और कॉमेडियन को भी कत्ल करते हुए देखा। मैं भी यही सोच रहा हूँ चीफ कि जोकर एक ही वक्त पर 3 अलग अलग जगहों पर कैसे मौजूद था। ये सुनकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है, इसका जवाब आसान है चीफ, जोकर सिर्फ हमें कंफ्यूज करना चाहता है। 3 में से एक जोकर असली था और बाकी 2 लोगों ने सिर्फ जोकर जैसे कपड़े पहने हुए थे। कोई भी जोकर जैसे कपड़े पहनकर और अपने चेहरे पर थोड़ा सा रंग लगा के जोकर जैसा दिख सकता है। इसी दौरान बैटमैन को जमीन पर कुछ टायरों के निशान नजर आते हैं। बैटमैन लाशों के पास से सबूत इकट्ठे कर रहा होता है कि इतने में बैट गर्ल भी वहां आ जाती है। बैटमैन बैट गर्ल के साथ बात कर रहा होता है कि इतने में पुलिस चीफ वहां आकर
बैटमैन से कहता है, बैटमैन हमें पता चला है कि फैक्ट्री की पार्किंग में से फैक्ट्री का एक टैंकर ट्रक गायब है। पुलिस चीफ की ये बात सुनकर बैट गर्ल बैटमैन से कहती है, बैटमैन ये देखो, लगता है कि किसी ने इस केमिकल के टैंक को कुछ देर पहले ही खाली किया है। तो जोकर यहाँ पर एस केमिकल चोरी करने आया था। लेकिन बैटमैन, भला जोकर एस केमिकल का क्या करेगा? बैट गर्ल, ये वही केमिकल है जिस केमिकल में डूबने की वजह से जोकर पागल हुआ था। जब बैटमैन और बैट गर्ल आपस में बात कर रहे होते हैं तो इतने में अचानक जमीन पर गिरे आदमियों में से एक आदमी होश में आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ऑफिसर, मेरी मदद करो, मैं चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ, इससे पहले कि ये आदमी हंस हंस कर मर जाए। उस आदमी को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद बैटमैन और बैट गर्ल एम्बुलेंस को साथ लेकर अस्पताल की जानब निकल पड़ते हैं। अस्पताल जाते हुए रास्ते में कोई एम्बुलेंस के अंदर मौजूद आदमी के ऊपर हमला कर देता है। तुमने वहां फैक्ट्री में जो कुछ भी देखा और सुना वो सब कुछ मुझे बताओ। ये देखकर एम्बुलेंस का ड्राइवर डर जाता है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस बेकाबू हो जाती है। ये देखकर बैटमैन फौरन दरवाजा तोड़कर एम्बुलेंस के अंदर दाखिल होता है, जहां पर बैटमैन की मुलाकात अपने एक पुराने शागिर्द रेडहुड से होती है। रेडहुड, उस आदमी को छोड़ दो। बैटगर्ल एम्बुलेंस को रोकने के लिए एम्बुलेंस के टायर फाड़ देती है। एम्बुलेंस रुक गई थी और अब रेडहुड को बैटमैन और बैटगर्ल को अपनी इस हरकत की सफाई देनी थी। रेडहुड, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो आदमी अभी कुछ देर पहले जोकर की जहरीली गैस से बाल बाल बचा है और तुम उस बेचारे आदमी को मार रहे थे। बैटगर्ल, मैं बस उस आदमी से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था। रेडहुड, ये कोई तरीका नहीं है किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाने का। हमारा काम लोगों की मदद करना है, ना कि उनको टॉर्चर करना। दूसरी तरफ हम एस केमिकल फैक्ट्री के टैंकर ट्रक को बहुत तेजी से कहीं जाते हुए देखते हैं। ट्रक का टैंक पूरी तरह एस केमिकल से भरा हुआ था। टैंकर ट्रक जंगल के खतरनाक और मुश्किल रास्तों में से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और फिर वो टैंकर एक खास जगह पर पहुंचकर रुक जाता है। इसके बाद हम उस टैंकर में से एक आदमी को उतरकर एक छोटे से घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो आदमी उस घर के दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है। घर का दरवाजा खुलने पर हमें पता चलता है कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला भी जोकर था और दरवाजा खोलने वाला भी जोकर ही था। तुम्हें केमिकल मिल गया? हाँ, पूरा टैंकर भरकर एस केमिकल लाया हूँ। बाहर आकर देख लो, मेरे साथ चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद वो दोनों जोकर जाकर एक तीसरे जोकर से मिलते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, सब वैसे हो गया। हाँ जोकर, सब तैयार है। बहुत अच्छे। तुम? कौन? मैं? हाँ तुम, मेरे साथ चलो और तुम जाकर मछलियों को देखो। गोथम शहर का मछली घर। बैटमैन और बैटगर्ल के साथ मछली घर पहुंचने पर रेडहुड बैटमैन से पूछता है, बैटमैन, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये मछली घर तो कुछ खराबी की वजह से पिछले 2 दिन से बंद है। रेडहुड, अभी कुछ देर पहले पुलिस को इस मछली घर में कुछ हलचल की खबर मिली है। हम बस चेक करने आए हैं कि यहाँ पर सब ठीक है कि नहीं। मछली घर में यहाँ वहाँ घूमते हुए बैटमैन और उसके साथी एक फिश टैंक के पास से गुजरते हैं। गौर से देखने पर बैटमैन को फिश टैंक के अंदर मौजूद मछलियाँ थोड़ी सी अजीब लगती हैं।
इतने में फिश टैंक के अंदर मौजूद एक शार्क बैटमैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। रेड हुड और बैट गर्ल, ये देखो, किसी ने इस फिश टैंक के पानी में एस केमिकल मिलाया है। तो इसीलिए जोकर को एस केमिकल चाहिए था ताकि वो लोगों को अपने जैसा बना सके। इतने में जोकर का एक खास आदमी गैगी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। गैगी के हुक्म पर उसके आदमी बैटमैन और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। जब बैटमैन और बैट गर्ल गैगी के आदमियों की हड्डी पसली तोड़ रहे होते हैं तो इसी दौरान रेड हुड गैगी के ऊपर गोली चलाता है। लेकिन वो गोली गैगी को नहीं बल्कि जाकर फिश टैंक पर लगती है, जिससे फिश टैंक का शीशा टूट जाता है और गैगी फिश टैंक में मौजूद शार्क का शिकार बन जाता है। बैटमैन और उसके साथियों का ख्याल था कि खतरा टल चुका है, लेकिन इतने में अचानक जोकर वहां आकर उन सब के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गिनती में ज्यादा होने की वजह से बैटमैन और उसके साथी बड़ी आसानी से जोकर की बैंड बजा देते हैं। जब बैटमैन और उसके साथी बेहोश जोकर के पास खड़े ये सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो इसी दौरान बैटमैन को पुलिस चीफ की कॉल आती है। बैटमैन, जल्दी इधर मेरे पास आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुलिस चीफ की कॉल सुनने के बाद बैटमैन, बैट गर्ल और रेड हुड के जिम्मे बेहोश जोकर के ऊपर नजर रखने का काम लगाकर वहां से चला जाता है। बैटमैन के वहां से जाने के बाद बैट गर्ल और रेड हुड बेहोश जोकर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ हम गोथम शहर की पुलिस को एक घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। पुलिस डर के मारे उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो रही थी, क्योंकि उस घर के मालिक के कुत्ते खिड़की में खड़े पुलिस के ऊपर जोर जोर से भौंक रहे थे। इतने में उन कुत्तों को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और फिर उन कुत्तों की आवाजें अचानक से बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बैटमैन घर का दरवाजा खोलता है ताकि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो सके। घर के अंदर दाखिल होने पर पुलिस को घर का मालिक जज वाल्स मरा हुआ मिलता है। बैटमैन लगता है कि बेचारे जज वाल्स को उसके अपने ही कुत्तों ने काट खाया। नहीं चीफ, ये मामला इतना सादा नहीं है। जज वाल्स के कुत्ते एस केमिकल पीने की वजह से पागल हुए। तो बैटमैन, तुम ये कहना चाहते हो कि जज वाल्स की मौत के पीछे भी जोकर का ही हाथ है? लेकिन चीफ, आखिर जज वाल्स के साथ जोकर की क्या दुश्मनी हो सकती है? दूसरी तरफ मछली घर में बैट गर्ल और रेड हुड की कैद में मौजूद जोकर को होश आ जाता है। होश में आते ही जोकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जोकर की हंसी से तंग आकर रेड हुड अपनी बंदूक निकाल लेता है। जोकर, हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। ओ रेड हुड, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम भी अपने उस्ताद बैटमैन की तरह डरपोक हो। रेड हुड, जोकर की बात मत सुनो, वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, ये इसका पुराना तरीका है। रेड हुड, बैटमैन को भी बहुत से मौके मिले मुझे मारने के, लेकिन उसने हर बार मुझे जिंदा छोड़ दिया। अपना मुंह बंद करो जोकर। रेड हुड, अगर बैटमैन ने मुझे तभी मार दिया होता तो आज जिन लोगों को मैंने मारा वो सब लोग जिंदा होते। जोकर, तुम्हारी इस बात में दम तो है। बैट गर्ल रेड हुड को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रेड हुड गोली चला देता है। गोली सीधा जाकर जोकर के सर पर लगती है और जोकर बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। रेड हुड की इस हरकत पर बैटगर्ल को बहुत गुस्सा आता है। रेड हुड, किसी गलत फहमी में मत रहना,
तुम्हें कानून के सामने अपने इस जुर्म का जवाब देना होगा। ये कहकर बैटगर्ल वहां से चली जाती है। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। बैटमैन जज वाल्स की लाश के पास से सबूत इकट्ठे कर रहा होता है कि इतने में बैटगर्ल वहां आकर बैटमैन से कहती है, बैटमैन, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अकेले में बैटगर्ल बैटमैन को बताती है कि रेड हुड ने क्या किया। बैटमैन, हमें फौरन जोकर को कत्ल करने के जुर्म में रेड हुड को पकड़कर पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन बैटगर्ल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों बैटमैन? क्योंकि अगर मैं रेड हुड को पुलिस के हवाले करता हूँ तो बैटगर्ल, तुम्हें अदालत में रेड हुड के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ तुमने ही रेड हुड को जुर्म करते देखा है। और बैटगर्ल, कानून के मुताबिक तुम्हें अदालत में गवाही देने के लिए अपना मास्क उतारना पड़ेगा। बैटगर्ल, क्या तुम ये चाहती हो कि सबको तुम्हारी असली पहचान पता चल जाए? दूसरी तरफ हम रेड हुड को जोकर के आदमियों की हड्डी पसली तोड़ते हुए देखते हैं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। बता दो कि जोकर कहाँ है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसी दौरान रेड हुड के हेलमेट में मौजूद कंप्यूटर जोकर के आदमी के चेहरे पर लगे एक खास तरह के केमिकल की निशानदेही करता है। ये केमिकल तो स्विमिंग पूल्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैट गर्ल बैटमैन के साथ गोथम शहर की जेल ब्लैक गेट पहुंचती है। बैटमैन, हम यहाँ क्या करने आए हैं? बैट गर्ल, मुझे जज वाल्स की लाश के पास से एक फिंगरप्रिंट मिला था। पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पर मुझे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट इस जेल में कैद एक कैदी का है। उस कैदी का क्या नाम है बैटमैन? जोई चिल। बैटमैन, जोई चिल तो वही आदमी है ना जिसने तुम्हारी माँ और बाप को कत्ल किया था। हाँ, वही जोई चिल जिसने मुझे बचपन में ही यतीम कर दिया था। जोई चिल बैटमैन के माँ बाप को कत्ल करने के जुर्म में ब्लैक गेट जेल में उम्र कैद काट रहा था। लेकिन जेल के अंदर जाकर चेक करने पर बैटमैन को पता चलता है कि जोई चिल तो बीमारी की वजह से पिछले कई महीनों से हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था। बैटमैन, डॉक्टरों का कहना है कि जोई चिल को कैंसर है, लास्ट स्टेज। लेकिन अगर जोई चिल यहाँ पर है तो इसका फिंगरप्रिंट जज वाल्स की लाश के पास कैसे पहुंचा? जोकर, ये उसकी पुरानी आदत है। वो हर जगह पर मेरे लिए सबूत छोड़ता है ताकि मैं उसका पीछा कर सकूं। लेकिन आखिर जोकर मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? जोकर अपने अड्डे में बैठा खाना खा रहा होता है कि इतने में दूसरा जोकर वहां आकर उससे कहता है, ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, हर जगह पर बैटमैन के लिए सुराग छोड़ने का। देखो उसका क्या नतीजा निकला। हमारा एक पार्टनर मारा गया है। रेड हुड गोथम शहर के बंद पड़े पब्लिक स्विमिंग पूल पर पहुंचता है। रेड हुड दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर स्विमिंग पूल की बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के बाद रेड हुड जो देखता है वो देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक स्विमिंग पूल जो मुकम्मल तौर पर इंसानी बॉडीज से भरा हुआ था। स्विमिंग पूल के पानी को चेक करने पर रेड हुड को स्विमिंग पूल के पानी के अंदर इस केमिकल की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। ये सब देखकर रेड हुड फौरन बैटमैन के साथ राब्ता करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान पानी में से एक हैवान निकलकर रेड हुड के ऊपर हमला कर देता है। रेड हुड अपनी जान बचाने के लिए हैवान को लात मारकर वापस स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देता है। रेड हुड हैरानगी से स्विमिंग पूल की तरफ देख रहा होता है कि इतने में अचानक कोई पीछे से आकर
रेडहुड को पकड़ लेता है। होश में आने पर रेडहुड अपने आप को एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ पाता है और फिर रेडहुड की नजर अपने सामने खड़े जोकर पर पड़ती है। तो तुम हो वो रेडहुड जिसने मेरे पार्टनर को कत्ल किया है। जोकर, अगर तुम्हें अपने पार्टनर की इतनी ही याद आ रही है तो मेरे हाथ खोल दो। मैं तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर के पास पहुंचा देता हूँ। ओ रेडहुड, आखिर तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो? जरूर बैटमैन ने ही मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। रेडहुड, मुझे एक मौका तो दो ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं। इतने में दूसरा जोकर पीछे से आकर रेडहुड के सर पर उसका हेलमेट पहना देता है। रेडहुड, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अपना नया हेलमेट पसंद आया होगा। तो हम कहाँ पर थे रेडहुड? हाँ सच रेडहुड, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा था। अपना वक्त जाया मत करो जोकर, मुझे तुम्हारी किसी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। रेडहुड, मुझे वाकई ही ऐसा लगा था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। गुड बाय रेडहुड। इसके बाद रेडहुड के पीछे खड़ा जोकर एक लोहे के रोड से रेडहुड के सर पर वार करता है। जोकर इस बात को यकीनी बनाना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम दोनों का हाल भी तुम्हारे पार्टनर जैसा ही करूंगा। फिक्र मत करो रेडहुड, तुम्हें जान से मारना हमारे प्लान में शामिल नहीं है। और फिर जोकर एक बार दोबारा रेडहुड के सर पर लोहे का राड मारता है। ब्लैकगेट जेल का अस्पताल। बैट गर्ल, अभी कुछ देर पहले मुझे रेडहुड की एक मिस कॉल आई है। मैं रेडहुड से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। बैट गर्ल, मुझे लगता है कि रेडहुड किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं रेडहुड के सेलफोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। इसके बाद बैट गर्ल और बैटमैन रेडहुड की लोकेशन को फॉलो करते हुए गोथम शहर के पब्लिक स्विमिंग पूल की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। बैट गर्ल और बैटमैन रेडहुड की तलाश में बिल्डिंग में यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कि इतने में पता नहीं कहाँ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर बैट गर्ल और बैटमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बगैर किसी वार्निंग के वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बैट गर्ल और बैटमैन के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। जब बैट गर्ल और बैटमैन अपनी जान बचाने के लिए उन सारे ज़ॉम्बीज के साथ लड़ रहे होते हैं तो इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बीज बैटमैन की बेल्ट पर लगे एक बटन को गलती से दबा देते हैं। बैट गर्ल, ज़ॉम्बीज ने मेरी बेल्ट पर लगे कॉल बटन को एक्टिवेट कर दिया है। बैटमैन, इसका क्या मतलब हुआ? बैट गर्ल, इसका मतलब है कि झुको। इतने में अचानक बैटमैन की गाड़ी दीवार तोड़कर वहां आ जाती है। बैटमैन की गाड़ी की टक्कर से बहुत से ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और बहुत से ज़ॉम्बीज बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जबकि बैटमैन और बैटगर्ल इस सब में महफूज रहते हैं। ये सब देखने के बाद बैटमैन और बैटगर्ल के लिए रेडहुड को ढूंढना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। बिल्डिंग के स्विमिंग पूल वाले सेक्शन में पहुंचने पर बैटगर्ल और बैटमैन की नजर वहां पर मौजूद एक बंद दरवाजे पर पड़ती है। उस दरवाजे को खोलकर देखने पर बैटमैन और बैटगर्ल जख्मी और बेहोश रेडहुड को अपने सामने जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं। होश में आने पर रेडहुड अपने आप को एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाता है। इतने में बैट गर्ल भी
वहां आ जाती है। जब बैट गर्ल और रेड हुड आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसी दौरान दूसरी तरफ बैट केव में बैटमैन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जोकर के जुर्मों की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। जोकर अंडरवर्ल्ड डॉन को गोली मारते हुए, जोकर कॉमेडियन को कत्ल करते हुए, और जोकर एस केमिकल की फैक्ट्री में। ऐसा लगता है कि जोकर चाहता था कि दुनिया उसको ये सारे जुर्म करते हुए देखे। अगले सीन में हम बैटमैन, बैट गर्ल और रेड हुड को एक टेबल के गिर्द खड़ा हुआ देखते हैं। बैटमैन, बैट गर्ल और रेड हुड को कुछ तस्वीरें दिखाता है और उन दोनों से कहता है, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि जोकर इस केमिकल की मदद से लोगों को अपने जैसा बना रहा है और इस सब के पीछे 3 मेन जोकरों का हाथ है। मैंने उन तीनों जोकरों को एक एक नाम दिया है। मछली घर में रेडहुड के हाथों मरने वाला जोकर दी क्लाउन, रेडहुड के सर पर लोहे का राड मारने वाला जोकर दी कॉमेडियन, और तीसरा जोकर जो कि मेरी नज़र में असली जोकर है क्योंकि बाकी के दोनों जोकर उसके हर हुक्म की तामील करते हैं। मैंने उसको दी क्रिमिनल का नाम दिया है क्योंकि दी क्लाउन पहले ही मर चुका है। इसलिए अब हमारा मुकाबला सिर्फ दी क्रिमिनल और दी कॉमेडियन के साथ है। इसी दौरान बैटमैन के कंप्यूटर का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। बैट गर्ल और रेड हुड, हमें निकलना होगा, कहीं कोई जुर्म हुआ है। इसके बाद बैटमैन और उसके साथी ब्लैक गेट जेल पहुंचते हैं। ब्लैक गेट जेल को आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ियां उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक गेट जेल के अंदर जाकर देखने पर बैटमैन को पता चलता है कि जोई चिल अपने अस्पताल के बेड पर मौजूद नहीं था और किसी को भी नहीं पता था कि जोई चिल कहाँ पर है। पुलिस चीफ, मुझे वो काल कोठरी देखनी है जिस काल कोठरी में जोई चिल को रखा गया था। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को बहुत तेजी से कहीं जाते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर जोई चिल कैद था। इसके बाद कैमरा ऑन होता है और जोकर जोई चिल से कहता है, जोई, थोड़ा सीधा होकर बैठो, मैंने ये वीडियो तुम्हारे एक बहुत पुराने जानने वाले को भेजनी है। जोई चिल की काल कोठरी की तलाशी लेते हुए बैटमैन को जोई चिल की किताबों के दरमियान कुछ खत पड़े हुए मिलते हैं। जो खत जोई चिल ने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखे थे। उन खतों को देखते हुए बैटमैन को उन खतों के दरमियान में से एक ऐसा खत मिलता है जिस खत पर वो अपना नाम लिखा हुआ देखता है। जब बैटमैन उस अपने नाम वाले खत को खोलता है तो उस खत के अंदर से एक मुनार्क नामी थिएटर का टिकट निकलता है। जोकर, तैयार हो जाओ, मैं तुमसे मिलने मुनार्क थिएटर आ रहा हूँ। गोथम शहर का उजरा परा मुनार्क थिएटर। अपने साथियों के साथ मुनार्क थिएटर पहुंचने पर बैटमैन, बैट गर्ल और रेडहुड से कहता है, बैट गर्ल, तुम छत के रास्ते बिल्डिंग के अंदर जाओ और तुम रेडहुड बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने के लिए पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल करो। बैट गर्ल और रेडहुड के जाने के बाद बैटमैन मुनार्क थिएटर के मेन दरवाजे से बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। जब बैटमैन जोकर को ढूंढने के लिए थिएटर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है तो इसी दौरान अचानक बैटमैन के सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन ऑन हो जाती है जिस स्क्रीन पर
बैटमैन जोई चिल को देखता है जोकर के साथ। दूसरी तरफ बैट गर्ल और रेड हुड छत के रास्ते और बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से मोनार्क थिएटर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बैट गर्ल और रेड हुड थिएटर के अंदर पहुंचते हैं तो जोकर के आदमी चारों तरफ से उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। सर उठाकर देखने पर बैटमैन की नजर छत के साथ लटक रहे जोई चिल और उसके पीछे खड़े जोकर पर पड़ती है। ये देखकर बैटमैन अपने पास मौजूद रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर जाता है ताकि वो जोई चिल को बचा सके। बैटमैन को अपनी तरफ आता देखकर जोकर अपनी जैकेट के बटन खोलकर बैटमैन को अपनी छाती के साथ बंधा बॉम्ब दिखाता है। वहीं रुक जाओ बैटमैन, अब अगर तुमने मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो मैं अपने लाइटर से इस बॉम्ब को चला दूंगा। दूसरी तरफ बैट गर्ल जोकर के आदमियों के साथ लड़ रही होती है कि इसी दौरान कोई वहां आकर जोकर के आदमियों को गोली मार देता है। मुड़कर देखने पर बैट गर्ल की नजर अपने पीछे खड़े जोकर पर पड़ती है। हेलो मिस बैट गर्ल, द कॉमेडियन। रेड हुड जोकर के आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद बैट गर्ल की मदद करने के लिए उसकी तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही रेड हुड बैट गर्ल के पास पहुंचता है तो जोकर पीछे से गोली मारकर रेड हुड को जख्मी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि जोकर रेड हुड की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाता, बैट गर्ल जोकर के ऊपर हमला करके उसको जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ बैटमैन को पता चलता है कि जोई चिल एक एस केमिकल से भरे टैंक के ऊपर लटक रहा था और जोकर किसी भी वक्त जोई चिल को उस केमिकल से भरे टैंक के अंदर फेंकने वाला था। इसी दौरान जोकर अपने नीचे मौजूद टैंक की तरफ देखकर बैटमैन से कहता है, बैटमैन बहुत जल्द जोई चिल भी हम में से एक बन जाएगा। जोकर की नजर बैटमैन के ऊपर नहीं थी। इस चीज का फायदा उठाकर बैटमैन जोकर के ऊपर हमला कर देता है। बैटमैन के इस अचानक हमले की वजह से जोकर का लाइटर उसके हाथ में से छूटकर नीचे मौजूद केमिकल से भरे टैंक के अंदर गिर जाता है, जिससे टैंक में एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना जोरदार था कि उस धमाके की आग बिल्डिंग के दूसरे कोने में बैट गर्ल और रेड हुड के सामने खड़े जोकर को भी अपनी लपेट में ले लेती है। जोकर अपने पास मौजूद चाकू की मदद से बैटमैन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है। जोकर को ये बात पता थी कि वो बैटमैन के साथ लड़ाई में नहीं जीत सकता। इसलिए जोकर बैटमैन को दूसरी तरफ उलझाने के लिए अपने चाकू से छत के साथ लटक रहे जोई चिल की रस्सी काट देता है। जोई चिल को केमिकल से भरे टैंक के अंदर गिरता देखकर बैटमैन भी जोई चिल को बचाने के लिए उसके पीछे टैंक के अंदर छलांग लगा देता है। बैटमैन अपनी हाजिर दिमागी दिखाते हुए जोई चिल को केमिकल के अंदर गिरने से पहले ही बचाने में कामयाब हो जाता है। जोकर का ख्याल था कि वो बैटमैन को चकमा देने में कामयाब हो गया है, लेकिन इतने में बैटमैन पीछे से आकर जोकर को एक जोरदार फ्लाइंग किक रसीद करता है और इस तरह बैटमैन जोकर को भी ढेर कर देता है और जोई चिल को भी बचा लेता है। खुद को संभालने के बाद जब जोई चिल अपने सामने बैटमैन को खड़ा देखता है तो वो डर जाता है। जोई चिल, तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी जुर्म किया है तुम्हें उसकी सजा सिर्फ कानून देगा। इतने में अचानक जोई चिल के पीछे मौजूद दीवार टूट जाती है, लेकिन बैटमैन वक्त रहते जोई चिल को सही सलामत उस गिरती दीवार के नीचे से हटाने में कामयाब हो जाता है। शुक्रिया बैटमैन, एक बार फिर मेरी जान बचाने के लिए।
इसी दौरान जोकर भी वापस होश में आ जाता है। बैटमैन, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बैटमैन ये देखकर हैरान था कि जोकर को उसके अपने ही पार्टनर ने गोली मार दी थी। अपने पार्टनर को गोली मारने के बाद जोकर अपना हथियार फेंक कर बैटमैन के सामने सरेंडर कर देता है। जब बैटमैन पुलिस के साथ जोकर को जेल तक छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में बैटमैन जोकर से पूछता है, जोकर, आखिर तुमने अपने ही पार्टनर को कत्ल क्यों किया? क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ था। ये लोगों को जोकर बनाने का सारा प्लान उसी का था। बैटमैन, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि एक परफेक्ट जोकर बनाना कितना मुश्किल काम है? जोकर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम लोग जोई चिल को जोकर क्यों बनाना चाहते थे? तुम खुद ही सोचो बैटमैन कि वो जोई चिल जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हो, अगर वो जोकर बन जाता तो कितना मजा आता। बैटमैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नहीं जोकर, अभी एक सवाल बाकी है। क्या तुम असली जोकर हो? ये मुझे नहीं पता बैटमैन। हो सकता है कि रेडहुड के हाथों मरने वाला जोकर असली था, या फिर जिस जोकर को मैंने गोली मारी वो असली जोकर था, या फिर मैं ही असली जोकर हूं। तुम बताओ बैटमैन, तुम्हें क्या लगता है?